स्टूडेंट, आज हम लोग वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का रेजिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ पर देखें तो एक मैंने कंडक्टर लिया है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया वेरिएबल है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया एरिया है जिसका रेडियस R है। यहाँ पर सर्कुलर रेडियस है जिसका रेडियस R2 है। अब ये ऐसे वेरी कर रहा है, सॉलिड है। अब इसको रेजिस्टेंस निकालना है इसका, तो हम यहाँ से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे dx। छोटा सा एलिमेंट ले लिया dx और करंट इसके अलॉन्ग जा रहा है, तो इसका रेडियस मैंने मान लिया कि r है। मान लिया इस x डिस्टेंस पर इसका रेडियस r है। तो इस छोटे से एलिमेंट के लिए हम लोग रेडियस इसका कांस्टेंट मान सकते हैं dx के लिए, क्योंकि dx का वैल्यू काफ़ी नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इस छोटे से एलिमेंट का अगर रेजिस्टेंस निकाले तो हम लोग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई है। लेकिन यहाँ पर करंट इसके अलॉन्ग जा रहा है, तो एल कितना होगा, dx होगा। तो रो इंटू डी एक्स डिवाइड बाई इसका एरिया क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें आर यहाँ पर जो दिया गया है वो वेरिएबल है, हमें कांस्टेंट नहीं है। तो आर को हमें इन दोनों के टर्म में लिखना पड़ेगा। इसको मैं R2 बोल रहा हूँ, इसको R1 बोल रहा हूँ। तो इसको लिखने के लिए हमें इस एरिया क्रॉस सेक्शन को इसके टर्म में लिखना है। तो यहाँ पर देखें, ऐसे लिख सकते हैं कि जब लेंथ चेंज हुआ एल से, जब लेंथ एल से चेंज हुआ तो रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना से चेंज हुआ, एल R2 माइनस R1 से। एरिया पहले R1 था, बाद में R2 हो गया, तो चेंज कितना हो गया, R2। लेंथ चेंज हुआ एल से, तो एरिया क्रॉस सेक्शन एल। R2 माइनस R1 से चेंज हुआ तो लेंथ एल चेंज हुआ। तो 1 में कितना चेंज हो जाएगा, एल से डिवाइड कर देंगे, इनटू एक्स में कितना चेंज हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दें एक्स। और इनिशियली कितना था, R1 था। ऐसे भी कर सकते हैं, या एक तरीका ये भी है कि आप लोग ऐसे करें, ऐसे कर सकते हैं कि मान ले रहा हूँ कि ऐसा एक क्रॉस सेक्शन है, इक्वेशन लगाना y इक्वस टू एम एक्स प्लस सी, आप लोग को आता होगा। ऐसा क्रॉस सेक्शन है हम लोग का। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे, और ये हमारा R1 है, ये टोटल R2 है, तो ये भी R1 होगा। ये थीटा है, तो tan थीटा इक्वस टू कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वस टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, यानी R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई L। और ये हमारा स्लोप हो जाएगा, और y इक्वस टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वस टू एम के जगह पर R2 माइनस R1 डिवाइड बाई L इंटू एक्स प्लस सी हो जाएगा। और सी क्या है, अगर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू अगर 0 पुट करें तो y का वैल्यू कितना आएगा, R1। तो यहाँ से इक्वेशन, सेम इक्वेशन आ जाएगा ये वाला, R1 प्लस R2 माइनस R1 इंटू एक्स। तो कोई भी वैल्यू ले ले, इस तरह कैसे कर ले या इस तरह से कर। अब इसमें हम लोग इसको R डैश मान लेना चाहिए। अच्छा, इसको R डैश मान ले तो सही रहेगा। R डैश मान ले रहा हूँ, इसको R डैश मान ले रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर देंगे, R डैश का वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर, R डैश का वैल्यू पुट कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा R। ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो ये हमारा ये वैल्यू आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग कर लेते हैं। इसको y मान लिया, ये वाले टर्म को मैंने y मान लिया, इस वाले टर्म को y मान लिया। तो जब इसको y माना, x प्लस 1/l को y मान लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करें तो r बाई एल इंटू डी एक्स इक्वस टू डी वाई। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, बचेगा ये। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे r बाई एल इंटू डी एक्स इक्वस टू डी वाई। तो डी एक्स का वैल्यू L बाई आर इंटू डी वाई। ऐसा क्यों किए हमें, क्योंकि डी एक्स को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि इसको y मान लिया तो हमें इसमें से x के टर्म को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि y जो गिवन है हमें y के टर्म में लिखना है। तो डी एक्स को भी रिमूव कर दिया, डी एक्स का वैल्यू L बाई आर हो गया, और रो पाई तो है ही है, कॉन्स्टेंट निकल गया है, इंटू डी वाई डिवाइड बाई वाई स्क्वायर। ये वाला टर्म वाई स्क्वायर हो गया, पाई इधर बाहर निकल गया, ये वाला पाई। इंटीग्रेट करें, अब देखिए x, जब y का वैल्यू अब निकालना पड़ेगा, x इक्वस टू 0 था, जब x इक्वस टू 0 था तो y का वैल्यू r था,
आर होगा। इसमें देख ले एक्स का वैल्यू अगर आप 0 पुट करें, एक्स का वैल्यू 0 पुट करें तो वाई का वैल्यू आर हो जाएगा, और एक्स का वैल्यू एल पुट करेंगे तो वाई का वैल्यू 2r हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट करें तो एक बार लिमिट हम r से लेके 2r तक पुट कर देंगे। यहाँ पर r से लेके लिमिट 2r तक पुट कर देंगे, और वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस का फार्मूला आ गया रो एल बाई 2 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस का देखिए। इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप इतना करने की ज़रूरत नहीं है, अगर भूल भी जाएँ तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मान ले रहा हूँ कि अगर क्रॉस सेक्शन आर रेडियस का होता तो आप कैसे लिखते रेजिस्टेंस, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर लिखने की जगह R1 R2 लिखते हैं, इसके जगह पाई आर स्क्वायर की जगह R इंटू आर के जगह पर R1 इंटू R2 लिख दें, है ना, और रेजिस्टेंस निकाल लें सिंपल सा। यहाँ पर रो एल बाई वेरिएबल रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो और वेरिएबल रेजिस्टिविटी दिया हो तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे एक कंडक्टर दिया है हम लोग को जिसकी रेजिस्टिविटी जो है ऐसे वेरी कर रहा है, रो इंटू 1 प्लस एक्स बाई एल है। तो यहाँ पर ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ पर हमारा ओरिजिन है, एक्स इधर है, ठीक है, एक्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, एक्स डिस्टेंस पर हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे डी एक्स का, एक्स डी एक्स का एलिमेंट ले लीजिए। तब इस छोटे से रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस लिख सकते हैं डी आर इक्वस टू रो एल बाई ए होता है। तो रो के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, रो नट इंटू 1 प्लस एक्स बाई एल, 1 प्लस एक्स बाई एल डिवाइडेड बाई इंटू एल डिवाइडेड बाई एल के जगह पर क्या होगा, यहाँ पर जो करंट जा रहा है इस छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस लिखेंगे तो डी एक्स होगा, और डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट। तो इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हम इस छोटे से एलिमेंट को ऐड करें, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट लेके 0 से x इक्वस टू एल तक चले जाए। तो इंटीग्रेट कर दें हम दोनों साइड, इंटीग्रेट कर दें हम लोग तो ये रेजिस्टेंस निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा रो बाई ए तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल, रो नट बाई ए तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिया और 0 से एल तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2l। लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे, 0 टू l। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करें आप लोग तो कितना हो जाएगा, रो नट बाई ए इंटू एक्स के जगह पर एल हो जाएगा, प्लस एक्स के जगह पर एल स्क्वायर और डिवाइड बाई एल, एल कैंसिल, एल बाई 2 हो जाएगा, एल बाई 2 हो जाएगा। एक्स को एक बार एक्स का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ गया 3/2। तो 3/2 इंटू रो नट एल बाई ए हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। तो इस तरह से वेरिएबल रेजिस्टेंस का हम लोग कैलकुलेशन, वेरिएबल रेजिस्टिविटी का कैलकुलेशन करेंगे रेजिस्टेंस निकालने के।